तो आज स्टार्ट क्या करेंगे हम, जो रिमेनिंग हमारे पास फॉर्मूले थे, 5 फॉर्मूले तक हम पहले कर चुके थे। अब रिमेनिंग फॉर्मूलेज हम करने वाले हैं। तो रिमेनिंग मैं जल्दी से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो 5 फॉर्मूले हमने कौन से किए थे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो इसका dy बाई डी एक्स था। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, है ना। n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला हमने किया y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वाज 0। थर्ड फॉर्मूला हमने किया y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, जहां पे k कोई कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको डायरेक्टली बाहर लिख दो और डिफरेंशिएशन किसका करो, सिर्फ वेरिएबल वाली चीजों का। वेरिएबल कौन, किसके रेस्पेक्ट में पहचानेंगे, वेरिएबल जो नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा होता है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में, यानी कि केवल x वाले फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा y इज इक्वल टू, अगर एक या एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस से सेपरेट हो रखे हो, जैसे f1x, f2x, f3x सो ऑन, इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो इनका जो dy बाई डी एक्स होता है उसको कैसे करते हैं, हर एक फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंशिएशन करते हुए जाते हैं। यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ f1x, प्लस है तो उसके बाद प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dy बाई डी एक्स ऑफ f2x, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dy बाई डी एक्स ऑफ f3x। यानी कि जितने भी x के फंक्शन आपको मिलते हुए जाएंगे हम उनका सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, तो माइनस कुछ भी साइन इनवर्स एक्स, तो जितने भी फंक्शन के दिखने बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब क्या है कि हमें इन सभी का सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है। बाकी अभी फॉर्मूले अभी आगे देखने वाले हैं कि साइन एक्स का कैसे होना है, कॉस एक्स का कैसे होना है, ये सारे कैसे होंगे। हो सकता है शॉर्ट में हो तो दिख नहीं रहे हो, लेकिन ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे लिखे ताकि रिमेनिंग के लिए मेरे पास जगह अवेलेबल रहे। ठीक, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैंने करवाया था वो करवाया था y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। यानी कि कोई दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो बहुत सी बुक्स में u इंटू v लिखा होता है, तो मैं प्रेफर करता हूं एक को बोल दिया फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को बोल दिया सेकंड फंक्शन। तो इनका dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, इसको मैं बोलता हूं क्या, छोड़ो पकड़ो मेथड। एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले को पकड़ो, जितने आ रहे हैं उनको छोड़ते जाओ पकड़ते जाओ। कहने का मतलब ये है साहब कि जितने भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो फॉर्मूला चलेगा उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हर एक का डिफरेंशिएशन एक बार जरूर करना है। जिसका एक बार हो चुका होगा उसको दोबारा वापस नहीं लेना, तो जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे उसके अलावा जो भी फंक्शन बचेंगे उन सबको आप बाहर लेते हुए जाओगे। तो जैसे अब इसी को मैं थोड़ा सा अब एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां तक हम सीख चुके थे, अब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इसी फॉर्मूले को। फिफ्थ के बाद इसका आप फिफ्थ का इसको फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हो, फिफ्थ का ही सेकेंड फॉर्मूला अब हम देखते हैं साहब। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने फिफ्थ का सेकेंड फॉर्मूला y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x। यानी कि तीन फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में आ गए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं जैसे कैसा फॉर्मेट हो सकता है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तीनों डिफरेंट फंक्शन है, तो ये अपने आप में एक f1x हो गया, ये एक f2x हो गया, एक f3x हो गया। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या देना है, एक सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी को ठीक करता हूं। सो y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x। तो ऐसे फंक्शंस को फिर से मैं प्रेफर क्या करता हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड।
फिर से मैंने मेथड क्या बताया, छोड़ो पकड़ो मेथड। एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, उसका डिफरेंशिएशन कर डालो। जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे बाकी को छोड़ के रखना है। तो कहने का मतलब अगर अब मैं लिखूंगा dy बाय dx, तो क्या फॉर्मेट बना लो, पहले एक बार तो आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, एक बार फिर प्लस लगाओगे, फिर एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है सेकंड का, और एक बार यानी कि जितने फंक्शन है उतनी टाइम से डिफरेंशिएशन होना है, और फिर एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, थर्ड का। तो ये पहले हमने बना दिए, मान लीजिए ऐसे तीन ब्रैकेट, 1 2 3, तीन फंक्शन है, तीनों को लिख दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाहर कौन कौन रहने चाहिए, सेकेंड इंटू थर्ड। जब सेकेंड का कर रहे हैं तो बाहर कौन से रहने चाहिए, थर्ड इंटू फर्स्ट। जब थर्ड का कर रहे हैं तो कौन कौन बाहर रहने चाहिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो सिंपल, हर एक का डिफरेंशिएशन एक एक बार आना चाहिए। ये कहलाता है क्या, छोड़ो पकड़ो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, कितनों को क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तीन फंक्शन में फर्स्ट की जगह u हो सकता है, सेकंड की जगह v लिख दे, थर्ड की जगह w लिख दें, तो सिंबल्स है, सिर्फ सिंबल्स। तो ये समझ में आ जाना चाहिए छोड़ो पकड़ो मेथड मैंने क्या सिखाया। तो ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब ऐसे ही इसका मतलब अब कितने भी मल्टीपल्स हो वो आपको आ जाने चाहिए। देखो जैसे मान लो, एक और करवा देता हूं मैं आपको ताकि एक बिल्कुल क्लियर कट आपको आइडिया हो जाएगा। y इज इक्वल टू, चार फंक्शन मैंने मल्टीप्लीकेशन के अंदर कर दिया। अब मैं बार बार f1x नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट मैं जो प्रेफर करता हूं वही लिख रहा हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ। जैसे ये यहां पर है, मान लीजिए इसके साथ आप एक और मल्टीप्लीकेशन में कुछ और लगा दीजिए, एक्स क्यूब है, साइन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने। चार फंक्शन आ गए साहब मल्टीप्लीकेशन में। तो करना कैसे, इसको करेंगे कैसे, फिर से छोड़ो पकड़ो मेथड। छोड़ो पकड़ो मेथड क्या है, जिस टाइम आप एक को आपने पकड़ रखा होगा बाकी सबको छोड़ना है, फिर दूसरे को पकड़ लोगे तो बाकी सबको छोड़ना है, तीसरे को पकड़ लोगे तो बाकी सबको छोड़ना है, फोर्थ को पकड़ लोगे तो बाकी सबको छोड़ना है, बीच में सबके क्या लगा देना है, प्लस प्लस प्लस। जो भी आप छोड़ते जाओगे वो डिफरेंशिएशन के बाहर मल्टीप्लीकेशन में आपस में रहेंगे। तो इसका मतलब dy बाय dx इस वाले का, तो मैं क्या कर दूं, dy बाय dx ऑफ फर्स्ट का कर रहा हूं तो सेकेंड थर्ड फोर्थ इंटू dy बाय dx ऑफ, ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट का कर लिया प्लस, अब फर्स्ट के बाद सेकंड का करना है तो किस किस को छोड़ना है मुझे, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, इसको छोड़ दिया, और इंटू dy बाय dx किसका करना है, सेकंड का। फिर सेकंड का कर लिया तो अब किसका करना है, थर्ड का। तो थर्ड को अगर ले रहा हूं तो फिर क्या क्या छूटेंगे, फोर्थ फर्स्ट सेकंड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड इंटू dy बाय dx ऑफ थर्ड। थर्ड का भी कर लिया तो देखो फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया। अब लास्ट में किसका करना है, फोर्थ का। तो किसको छोड़ना है, फर्स्ट को छोड़ना है, इंटू सेकंड को छोड़ना है, इंटू थर्ड को छोड़ना है, और कर किसका देना है, dy बाय dx फर्स्ट का कर देना है साहब। ये लो, तो ऐसे कितने भी n मल्टीपल्स हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है। अगर n नंबर्स ऑफ फंक्शंस, x के फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपको इस छोड़ो पकड़ो मेथड को आप काम में ले लो। तो आई गेस छोड़ो पकड़ो मेथड समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, वो भावनाओं में बहकर के फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में फोर्थ, तो बाय मिस्टेक बोला सही होगा, लिख गलत दिया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू dy बाय dx ऑफ फोर्थ हमें करना है। तो इस तरीके से ये चलता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अभी हम धीरे 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 चल रहे हैं क्योंकि सीखना है, ठीक है, वरना मैं फॉर्मूला चाहूं तो इकट्ठे जो 20-25 फॉर्मूले उनको एक लाइन में लिख दूंगा। जैसे अभी आज मैंने 5 फॉर्मूले डायरेक्टली 3 मिनट के अंदर लिख दिए थे। तो ऐसे सारे फॉर्मूले लिखने को तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ समझ करके करेंगे तो मजा भी आएगा और याद भी आपको रह पाएगा। तो हमने 5 अब कर लिया। अब अच्छा 5 ये जो किए ध्यान से देखो, तो इन जनरल मैंने x के फंक्शंस के ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगाए, यानी कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो एल्जेब्रिक फंक्शंस मान करके काम कर रहा हूँ।
तो हमारे पास बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं और उसको याद रखने का तरीका होता है आईलेट। आई लेट, मैं लेट हो गया साहब, ठीक है। तो आप जो 12th तक स्टडी करेंगे वो रहेंगे ये 5 फंक्शन, ILATE। क्या मतलब है इसका? आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एल का मतलब होता है लॉग फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इन सब पे हमें एक सिंपल, ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं अभी बता रहा हूं और इनको पहचानेंगे कैसे। इन सभी पर हमें सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यूज करने। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं वो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है। यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर कॉल्ड एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो ये 5 तरह के फंक्शंस पर हमें इन चीजों को सभी के बीच में एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने यहां से स्टार्ट किया ये है एल्जेब्रिक फंक्शन का प्लस करना, एडिशन करना, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन करने का मतलब दो फंक्शन f1x और f2x कोई भी हो, वो इन पांचों में से वो कोई भी दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो। तो यानी कि अभी तक हम दोनों एल्जेब्रिक ऑपरेशन को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। कोई भी दो फंक्शन इन पांचों में से अगर या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है। यानी कि f1x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिवाइड dx ऑफ सेकेंड, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी कि हम इन सभी पांचों के लिए प्लस और माइनस करने के लिए काम क्या करना है? आप लोगों को सेपरेट सेपरेट इनका डिफरेंशिएशन कर डालना है, ठीक। फिर थर्ड पे आए हम। थर्ड क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? तो ये रहा वो ऑपरेशन कि कोई भी दो फंक्शन, इन पांचों में से कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उसका करने का तरीका क्या रहेगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से थर्ड, तीन फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका तरीका बताया। यानी कि अभी तक हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन के कौन कौन से पार्ट्स निपटा चुके हैं? प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। केवल अभी डिवीजन बाकी चल रहा है, वो देखते हैं अभी हम कैसे करेंगे। इससे पहले अभी ये, क्योंकि मैंने बीच में 5 फंक्शन बताए उनको पहचानने का तरीका सीख लो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो आप 9th-10th तक स्टडी कर चुके हैं, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा या साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स। ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो इसमें से वन ऑफ द पार्ट हमने स्टडी कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप पहले से जानते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर एक स्टडी करूं तो उसको मैं बोल रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब, जैसे आप समझने के लिए समझो 1/10, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? 10 इनवर्स, 10⁻⁻1। तो ऐसे ही अगर मैं 1/sin x लिख दूं तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? sin x का इनवर्स, और इसको लिखते हैं sin इनवर्स x। तो ऐसे हर एक का अगर मैं उल्टा करता जाऊं, रेसिप्रोकल करता जाऊं, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने बनेंगे ये भी? 6। sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, tan इनवर्स, सॉरी tan नहीं है, cosec है लास्ट में, tan तो आ चुका ना, cosec इनवर्स x। तो ये 6 इनवर्स फंक्शन मिल गए। तो अभी तक हमने देखा 5 टाइप के फंक्शन जो आप 12th तक स्टडी करने वाले हो। आईलेट में से 2 टाइप के फंक्शंस हमने देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है साहब। इन सभी के डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हमें आने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप का लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन आप देख करके समझ जाओगे लॉग फंक्शंस बोलते किसको हैं।
लॉग फंक्शन होता है साहब जिसमें भी आगे लॉग लग जाए, लॉग एक्स, लॉग 2, लॉग वाई, यानी कि इसके अंदर आपको लॉग लगा हुआ दिखेगा। दैट इज वेरी सिंपल। तो लॉग फंक्शंस हो गए। फिर इसी तरह से एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस किसको बोलेंगे? तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो सब एल्जेब्रिक फंक्शंस है। 9th-10th में प्रॉपर पॉलिनोमियल वगैरह ये सब जब आपने पढ़ी थी तो बताया होगा कि जब इनको लिखते हैं तो ये सब बाय डिफॉल्ट क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे x² + 2, 2x + 3, ये वन ऑफ द पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि x का एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ। केवल x³ लिख दिया तो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। y² + x², ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। यानी कि जो चीजें x y z, इवन सिंपली मैंने 2 लिख दिया तो इसको भी हम वैसे तो कांस्टेंट बोलेंगे या फिर वरना किस में कंसीडर कर लेंगे? पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर। तो आप जिसके अंदर सिर्फ x y z इस तरह की कुछ चीजें आ रही हो उसको हम क्या बोल देंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देंगे साहब। नेक्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉग हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी अपने नाम से पहचानने में आ जाते हैं। ई के ऊपर कुछ भी पावर हो, अब वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट पावर हो, कहलाएगा ये क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे e की पावर x, e की पावर y, e², e³ e की पावर x², ये सब यानी कि e लिखा हुआ मिल जाएगा, वो कहलाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास 5 तरह के फंक्शन हुए 12th तक स्टडी करने के लिए आईलेट। इन पांचों फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हमें आने चाहिए। उसमें से अभी जो मैंने पहली चीज स्टार्ट करी थी वो था एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन का ही सबसे पहले फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया x⁴n, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ n × x⁴n-1। फिर मैंने कांस्टेंट का भी हाथों हाथ दिखा दिया, क्योंकि कांस्टेंट भी एल्जेब्रिक में जनरली हम काउंट करते हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोला 0, क्योंकि इसका कांस्टेंट फंक्शन कभी x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, जो चेंज नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर इन एल्जेब्रिक फंक्शंस पे मैंने ये 5 ऑपरेशंस लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी 4 ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उनमें से 3 की स्टडी हम कर चुके हैं। तो प्लस और माइनस बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलते हैं, यानी कि जिनके भी बीच में प्लस माइनस लगा हुआ हो उनको सेपरेट डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं बता चुका हूं, और अब हम करने वाले हैं क्या साहब? डिवीजन। तो लास्ट डिवीजन ऑपरेशन में और बता रहा हूं आपको अभी यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे किस पर? दूसरे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलोज पर। ठीक है, अब यहां तक कितनों को क्लियर हो चुका है? तो ना अब ये सिर्फ अब यहीं तक करेंगे अभी ये क्लास, कहां तक? डिवीजन तक। और डिवीजन सीख करके फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इन पर रिमेनिंग फॉर्मूलोज को स्टार्ट करेंगे। ओके सर। तो अब डिवीजन के अंदर जनरली ऊपर जो भी होगा उसको हम एक फंक्शन मानेंगे, एक टाइप का फंक्शन मानेंगे, और नीचे जो भी होगा डिनोमिनेटर में उसको दूसरे टाइप का फंक्शन मानेंगे। यानी कि फॉर्मेट ऐसा रखेंगे कुछ y = न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कि एक तरह से फॉर्मेट कैसा नजर आ रहा होगा आपको? f1x अपॉन f2x, या फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, या u अपॉन v, कैसा भी फॉर्मेट, मतलब अपॉन वाला हमें फ्रैक्शन फॉर्म का देखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म डिवीजन को कैसे करते हैं? तो इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, न्यूमरेटर को n अपॉन d। तो ये फॉर्मेट जब भी होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका dy/dx कैसे करेंगे? तो इसका एक पर्टिकुलर मेथड है जो अब आपको याद करना है। इसमें अभी राइट नाउ रिसर्च नहीं करनी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ना पीएचडी करनी है ना इंजीनियरिंग करनी है, राइट नाउ अभी याद रखना है। अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, तो कुछ चीजें अभी डायरेक्ट याद रखनी है। मैंने शुरू में भी कहा था जो मैं बोलूं उसको अभी जब बोलूं कि डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट याद करना है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द डिवीजन फॉर्मेट। अच्छा, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जो मैंने बना रखी है। डी स्क्वायर का मतलब d इंटू डी,
तो दीदी ने मारा डंडा, DNND, दीदी ने मारा डंडा। तो डंडा लास्ट में भी दिया आएगा, शुरू में भी दिया आएगा, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यार पहले न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करना था, या डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना था। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक होगा। ये नीचे न्यूमरेटर का स्क्वायर आएगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा? भैया दीदी क्या करती है, डंडे मारती है। डंडा कैसे लिखते हो? तो डंडा, तो इसमें डी, बीच में एन और लास्ट में डी, तो यानी कि बीच में लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के अंदर क्या बचना चाहिए? डी डी, तो यानी कि डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बीच में बस माइनस लगेगा, किसमें? डिवीजन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन में प्लस लगता था, यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये हो गया हमारा दीदी ने मारा डंडा। तो अब बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया साहब? इस सेशन को अभी अब यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ 2 फॉर्मूले कर रहे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो मजा भी आता रहेगा और समझ में भी आएगा। फिर फाइनल एक क्लास के अंदर मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा। आपको लगे कि नहीं यार इतनी लंबी क्लासेस क्यों करनी है, तो सब एक जगह मिल जाते हैं, तो आप उसको एक जगह से ले लेना।